तो क्या हाल है। तो गाइस यार इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने बाप दादा के ज़माने की मूवी के बारे में, जिनके बारे में बोल के ना वो बहुत अकड़ दिखाते हैं कि मूवी तो हमारे ज़माने में हुआ करती थी। तो आओ भैया तुम्हारे ज़माने पे आ रहे हैं, तो आओ यार रिव्यू करते हैं बॉलीवुड की उस मूवी का जिसका नाम है। इस दुनिया में ना दो तरह की मूवीज़ होती हैं। पहली अच्छी वाली मूवीज़ जैसे कि साउथ वाले बनाते हैं, और दूसरी बेकार वाली मूवी जैसे कि बॉलीवुड वाले बनाते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में ना गुंडा एक ऐसी मूवी है जिसको आप अच्छे और बुरे के तराजू में तोड़ नहीं सकते हैं। ये इस तरह की मूवीज़ है ना कि जिसके लिए ऑस्कर जैसे अवार्ड्स भी छोटे पड़ जाते हैं। तो इस मूवी ने ना हमको एक से बढ़कर एक विलन दिए हैं, मिले हमारे गुंडा नंबर 1 से। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। हाँ तो भैया इनका नाम है बुल्ला और रखते हैं खुल्ला खुल्ला। फिल्म की आधी स्क्रिप्ट में ना बस यही डायलॉग घुसा हुआ है। मेरा नाम है बुल्ला और मैं रखता हूँ खुल्ला। मेरा नाम है बुल्ला, मैं रखता हूँ हमेशा खुल्ला, क्योंकि मेरा नाम है बुल्ला। अरे बस कर भाई। अरे मान लिया बुल्ला भैया कि आप खुला रखते हो। इनके खुला रखने की वजह से ना इनकी भरी जवानी में एक हादसा हो गया था। ये बात तब की है जब बुल्ला भैया बाथरूम में अपने दोस्तों के साथ नहा रहे थे और नहाते टाइम इनका साबुन नीचे गिर जाता है और बुल्ला के दोस्त उसको साबुन उठाने के लिए बोलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। मजा आ गया आपको। अमित साबुन उठाइए। हाँ तेरा साबुन उठाइए। ए भाई मैंने साबुन नहीं उठाना। पर अपने अमिताभ बच्चन की तरह शायद बुल्ला भैया में इतना दिमाग नहीं था। तब शायद उसे ये नहीं पता था कि अपने दोस्तों के सामने पिछवाड़ा नहीं किया जाता और वो साबुन उठाने के लिए झुक जाते हैं। और जैसे ही वो साबुन उठाने के लिए झुकते हैं ना उसके दोस्त पीछे उसकी पिन बजा देते हैं। पता नहीं उनका वक्तों ने ऐसी कौन सी नस दबा दी कि हमारे बुल्ला भैया का बोलने का अंदाज ही बदल गया। मौत के तवे पर पकाना होगा, भाई के पास जा, जलाएंगे मरेगा। अरे बस कर भाई। तो हाँ भैया बुल्ला से मिल लिए, अब मिलिए हमारे गुंडा नंबर 2 से। मेरा नाम है चुटिया, अच्छों की खड़ी करता हूँ मैं खट्टिया। तो चुटिया हमारे बुल्ला का भाई है, ये उस मोम का बना है ना जिसमें बत्ती ही नहीं है। तो चुटिया के शरीर में उसकी चुटिया को छोड़ के और की अंग खड़ा ही नहीं होता है, जिसकी वजह से उसका बुल्ला भैया उसको टाइम टाइम पे दिलासा देता रहता है। तू निराश मत हो मेरे भाई, तू भी एक दिन मर्द बनेगा। अब मिलिए हमारे गुंडा नंबर 3 से। मेरा नाम है इबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप मेरा शैतान का चेला, खाएगा केला। ईबू होटेला हमारा तीसरा विलन है जो बड़ा ही हेल्थ कॉन्शियस है, जिसकी वजह से वो सबसे एक ही सवाल पूछता रहता है, खाएगा केला। अब इसका केला कोई खाए या नहीं खाए, लेकिन श्रद्धा के पप्पा का हमेशा एक ही जवाब रहता है, खाएगा केला। हाँ भैया खाओ खाओ बिल्कुल खाओ, तुम खा सकते हो, तुम चुटिया थोड़ी हो, तुम तो तिया हो। एनीवे तो मिलिए हमारे गुंडा नंबर 4 से। मेरा नाम है पोते जो अपने बाप के भी नहीं होते। तो हाँ ये है हमारे वर्ल्ड क्लास गुंडास। तो कहानी शुरू होती है एयरपोर्ट जैसी दिखने वाली जगह से, जहाँ कोई भी कैसे भी कभी भी आ जा सकता है। यहाँ मिनिस्टर लंबू आटा से मिलने आता है। काम की बात बता, जिस काम के लिए तू बिल्ली का दूध पीकर दिल्ली से आया है। बिल्ली का दूध पी के मतलब सालों मतलब राइमिंग के चक्कर में कुछ भी पी लोगे। एनीवे हमें दिमाग नहीं लगाना है। मिनिस्टर बताता है कि वो यहाँ पे एक अपने दोस्त की सुपारी देने आया है, बट लंबू आटा इसकी बात सुन के कंफ्यूज हो जाता है। अरे वो तो तेरा खासम खास था, तेरी बीवी उसके पास और उसकी बीवी तेरे पास सोती थी, फिर भी दोनों में कोई लफड़ा नहीं होता। बट मिनिस्टर उसको बताता है, अरे बड़ा लफड़ा हो गया है, उसने हमारी सुपारी बुल्ला को दी है। बुल्ला का नाम लेकर तूने खड़ा कर दिया है मेरा। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है। ओ ताऊ डट जा, कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो हमारी संस्कारी चैनल पे। हमारी भोली भाली जनता को बिगाड़ना चाहते हो क्या? तुम्हें पता नहीं है हम कितने शरीफ हैं। और ये क्या खड़ा हो जाता है तुम्हारा? गुस्से से एक बाल खड़ा कर दिया। ओ तो तब ठीक है। पहले तो तुम दोनों एक ही छोकरी के साथ सोते थे, तू इधर से वो उधर से चुम्मा लेते थे,
अब दोनों में लफड़ा हो गया। अरे बस कर भाई। खैर यहाँ से गैंग वार की शुरुआत होती है। पहले लंबू आटा बुल्ला के आदमी को टपकाता है, उसके बदले बुल्ला लंबू आटा के भाई कुंदन को टपका देता है। जिस तरह मरने से पहले मेरा आदमी भागता हुआ मेरे पास आया था, अब वैसे ही तू अपने भाई के पास जा। जैसे ही बुल्ला कुंदन को निपटाता है तुरंत वहाँ पे लंबू आटा प्रकट हो जाता है, जैसे वो कुंदन की गिच्ची खुदने का ही इंतजार कर रहा था। फिर आता है सबसे भयंकर इमोशनल सीन, जिसको देख के अच्छे अच्छों के खून के आंसू निकले होंगे। अरे दम निकल रहा भाई। अरे नहीं, दम को पकड़ के रख मेरे भाई, दम को पकड़ के रख। अबे बहन के बहरे लूमड़े, उसको हॉस्पिटल ले जा, चक्कू लगाया उसको, और तू साले उसको शायरी सुना रहा है। वो धंधे वाली तेरे को याद है जो तेरे को बोलती थी, मेरे प्यारे चिकने कुंदन, लगाऊंगी तेरे को चंदन, पैरों के झूले में झुला के तेरे को पहुंचाऊंगी इस जहाज में लंदन, तेरे को याद है? वाह क्या एक्टिंग कर। अब लंबू आटा बदले की आग में जल रहा है और वो बदला लेने के लिए बुल्ला की सिस्टर को निशाना बनाता है। अरे माँ कसम, मैं तो समझा था कि बुल्ला की बहन कोई भंगार की दुकान हो, लेकिन हाय हाय, फेस सोनाली, टांगे रवीना और आंखें। अब बुल्ला की बहन उसको हिंदी में समझाती है कि मान जा झोपड़ी के, वरना मेरा भाई तेरी गिच्ची खोद देगा। पर नहीं, लंबू आटा उसकी बात नहीं मानता है, क्योंकि उसने कांति शाह की मूवी लोहा देख रखी है, जिसके नक्शे कदम पर वो आज तक चल रहा है। तूने कांति शाह की पिक्चर लोहा नहीं देखी? उसमें एक डायलॉग है, छतरी होती है खोलने के लिए, चादर होती है ओढ़ने के लिए, और छोकरी होती है छेड़ने के लिए। अरे बस कर भाई। उस जमाने में महिला हेल्पलाइन लेवल नहीं होते थे क्या? एनीवे, जैसे ही लंबू आटा उसकी सिस्टर को टपकाता है, तुरंत ईवू होटेला बुल्ला के पास जाके बताता है। अरे उधर बस्ती में लंबू आटा ने आपकी बहन को लंबा कर दिया है। क्या बकवास करता? अब आता है उस जमाने का सबसे इमोशनल सीन, जिसको देख के हर कोई आदमी रोया होगा। मुन्नी, मेरी बहन मुन्नी, मुन्नी तो तू मर गई? लंबू ने तुझे लंबा कर दिया, माचिस की तीली को खंबा कर दिया। मैंने तो तेरे लिए 300 छोकरे देखे, मगर तू तो कटेला गुर्दा यानी कि मुर्दा हो गई। बुल्ला अब अपनी बहन का बदला लेगा और लंबू आटा को लंबा करेगा। पर एक मिनट, ये सामने क्यों गिरा है साला, जबकि सब लोग साइड से आ रहे हैं? सॉरी, हमें दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, तो बुल्ला ने लंबू को पकड़ लिया है, बट लंबू के तेवर अभी भी कम नहीं हुए हैं, वो अभी भी रिप्लाई में शायरी पे लेगा। बहुत बुरा किया। अरे तो कौन सा बुरा किया? रोटी होती है खाने के लिए और बोटी होती है चबाने के लिए। बादशाह की बहनों या फकीर की बेटी एक ना एक दिन आती है मर्द के नीचे बजाने के लिए सीटी। और जब उसे लगा कि अब उसकी गिच्ची खुदने वाली है, तो बचने के लिए वो बुल्ला को एक ऑफर देता है। बुल्ला मेरे को मत मार, मेरे को अपना भड़वा बना ले, मैं तेरे को लड़कियां सप्लाई करूंगा, तू मजे लेते रहना। तेरे को एड्स से बचाने के लिए नीरोध बन जाऊंगा, टावल बनकर तेरी कमर से लपट जाऊंगा, मेरे को मत मार। और अगर मानना ही है देखो, छील छाल के मेरा छक्का बना दे, मैं साड़ी लपट कर डांस करूंगा। गोरे गोरे गाल गाल, गोरे 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 गोरे, ना मुझ पर ऐसे डाल डाल, डोरे डोरे डोरे। बुल्ला भैया को उसका ऑफर पसंद नहीं आता है और वो उसको टपका देता है, और कुछ देर बाद वो उस नेता को भी मरवा देता है जिसने लंबू आटा को सुपारी दी थी। और कमाल की बात यह है कि ये एक होम मिनिस्टर है जिसके पास सिक्योरिटी है, पुलिस वाले भी है और सबके पास बंदूक भी है, पर अपना चिकारा भाई सिर्फ चाकू लेके जाता है और भरी दोपहर में उसको मार भी देता है। पुलिस वाले अब भी बंदूक नहीं निकालेंगे। अबे ये होम मिनिस्टर है, उसको कोई चक्कू मार के चला जाएगा, मजाक चल रहा है कोई? एनीवे, हमें दिमाग नहीं लगाना है। अपना चिकारा भाई भगते भगते एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है, बट यहाँ आके पकड़ा जाता है क्योंकि यहाँ एंट्री होती है हमारे हीरो की। बताओ, आधी मूवी खत्म हो गई, हीरो अब एंट्री ले रहे हैं। मैं हूँ जुर्म से नफरत करने वाला, शरीफों के लिए ज्योति, गुंडों के लिए ज्वाला। ये सारे डायलॉग लिखे किसने हैं भाई? एक आधा दर्जन ऑस्कर इसको दे दो, मैं बता रहा हूँ, कतई जहर राइटर है। नॉर्मल मूवी में लिखे जाते हैं डायलॉग, पर इस मूवी में डायलॉग की जगह शायरी और पोएट्री पे ली गई है। तुझे बनाकर मौत के मुंह का निवाला, तेरे सीने में गाड़ दूंगा मैं मौत का भाला। अब मुझे कोई ये बताएगा कि इस एयरपोर्ट पे कुली क्या कर रहा है? झोपड़ी के रेलवे स्टेशन बना रखा है क्या? कहने को भाई साहब के पिता एक हवलदार हैं, मतलब हवलदार का बेटा कुली। खैर, हमें क्या, हमें दिमाग नहीं लगाना है। बुल्ला मिठुन दादा से बदला लेने के लिए एक प्लान बनाता है। वो उसकी बहन के पास 2 आदमी भेजता है, एक जो उसकी बहन की इज्जत लूटेगा और दूसरा जो उसकी बहन की इज्जत बचाएगा, ताकि जो उसकी बहन की इज्जत बचाएगा उसकी बहन उससे प्यार करने लगे। उसका ये प्लान कामयाब भी रहता है, क्योंकि इसी इंसिडेंट के बाद उन दोनों लड़का लड़की की सेटिंग भी हो जाती है। तुमने मेरी इज्जत बचाई
तुम बहुत अच्छे हो। तुम भी बहुत खूबसूरत हो। अबे साले। नाउ बुल्ला का प्लान इज सक्सेसफुल। तूने गीता को अपने जाल में फंसा ही लिया। घुस गया तू उसके दिल की खाली खोली में। अब शादी करेगा तू से, लेकिन हनीमून मनाएगा मेरा छोटा भाई चुटिया। बट चुटिया इज टोटली कंफ्यूज्ड और वो पूछता है ये कैसे हो सकता है? और बुल्ला के पास इसका भी जवाब है क्योंकि वो पूरी तैयारी के साथ आया है। तेरे अंदर आग भर देगी ये गोली, फिर तू फाड़ देगा उसकी चोली। फाइनली ये बंदा मिथुन दादा की बहन के साथ शादी कर लेता है और मिथुन दादा और उसके परिवार वाले बिना लौंडे का बैकग्राउंड चेक किए उसकी शादी कर देते हैं। और प्लान के मुताबिक फाइनली हमारा चुटिया अब सुहागरात मनाएगा। अबे ये कौन सा विटामिन बाजार में बिक रहा है जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। एनीवे, उस गोली से ऐसा विस्फोट हुआ कि मिथुन दादा की बहन परलोक सुधार गई। अपनी बहन को मरा हुआ देख मिथुन दादा फिर क्रोध की अग्नि में जलना शुरू हो जाते हैं और फिर वो चुन चुन के एक एक गुंडे की गुच्ची खोदना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वो नंबर लगाएंगे ईबू होटेला का, पर अपना ईबू होटेला भी ईबू होटेला ही है क्योंकि भाई हमारा हेल्थ कॉन्शियस है और सिक्स पैक कमिंग सून वाली टी शर्ट पहनता है, इसलिए वो अपने प्रतिद्वंदी से पूछता है, पर मिथुन दादा उसका केला खाने से मना कर देते हैं और हमारा ईबू होटेला डर के मारे कब्रिस्तान में जाकर छुप जाता है। और हमारा ईबू होटेला इतना गधा है कि उसको यही भी नहीं पता कि उसके घर के पास एक कब्रिस्तान भी है। अबे जब तेरे को पता ही नहीं था तो सड़क पे नंगा काहे घूम रहा था। खैर कुछ भी हो जाए, हमें दिमाग नहीं लगाना है। हमारे मिथुन दादा ईबू होटेला को ज़मीन में गाड़ देते हैं, वो भी घुसा मार मार के चाकू से उसकी मुंडी काट देते हैं और चाकू फिर वही फेंक के चले जाते हैं क्योंकि उनको घंटा डर नहीं है पुलिस का, क्योंकि वो हमारे मिथुन दादा हैं। खैर फिर मिथुन दादा नंबर लगाते हैं मंत्री का, पर हमारे मिथुन दादा के पास बिल्कुल अद्भुत शक्तियाँ हैं। वो साइकिल के पीछे बैठ के मंत्री को मार सकते हैं, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर वो एक गोली गाड़ी के शीशे पर मारते हैं जिससे कि गाड़ी 10 बार पलट जाती है। ये कौन सी कंपनी की गोली है जो इतनी तबाही मचा रही है। खैर हमें दिमाग नहीं लगाना है। इतनी बार गाड़ी पलटने के बाद भी मंत्री बच जाता है और वो इतनी सिक्योरिटी के होने के बाद भी अपनी जान बचाने के लिए बीच की तरफ भागता है और एक लकड़ी की बोट के पीछे छुप जाता है। कमाल की बात यह है कि यहाँ पर भी पुलिस वाले हैं और सबके पास बंदूक भी है, लेकिन साला कोई बंदूक यूज़ नहीं करेगा। खैर छोड़ो, हमें क्या, हमें दिमाग नहीं लगाना है। और फिर पता नहीं कहाँ से कोई अननोन बंदा आता है और हमारे मंत्री को उड़ा देता है। फिर हमारे शंकर भाई जाने कि मिथुन दादा को उम्र कैद की सजा हो जाती है। इंस्पेक्टर को धमकी देने वाले, तू ये मत भूल कि तेरी बहन का हमने तबला बजाया था और अब हम ढोलक बजाएंगे। ढोलक तो हिजड़े बजाते हैं और जब मर्द बजाने पर आता है तो डंका बजाता है। फिर मिथुन दादा जेल तोड़ के भाग जाते हैं और पुलिस वाले का गेम बजाने निकल पड़ते हैं। पर पुलिस वाला पूरी तैयारी से आता है। वो एक शंकर को मारने के लिए 20-25 एम्बेसडर कार लेकर आता है, पर हमारा मिथुन दादा ही है। वो अकेले ही सबका सामना करेंगे। और कमाल की बात तो ये है कि सभी अपनी गाड़ी को एक लाइन में लगा के उसका गेट खोल के चले जाते हैं। फिर हमारे मिथुन दादा गेट बंद करने के बाद सब गुंडों की गिच्ची खोदते हैं और फिर पुलिस वाले का नंबर लगाते हैं। कमाल की बात तो यहाँ भी है क्योंकि यहाँ भी पुलिस वाले के पास गन है, पर वो उसका प्रयोग नहीं करेगा क्योंकि वो गाड़ी में रखी हुई बंदूक का प्रयोग करेगा। और इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसकी गहरे में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें दिमाग नहीं लगाना है। और ये पुलिस वाला भी मिथुन दादा के हाथों मारा जाता है। यहाँ मिथुन दादा एक एक करके बुल्ला की गैंग कम कर रहे थे तो वह बुल्ला भी चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठा था। इस बार वो निशाना बनाएंगे शंकर की वाइफ को। वो शंकर की वाइफ को भरे बाजार में दबोच लेता है। क्यों रे शंकर की बाजारू छेनाल, अब मैं चबाऊंगा तेरे ये गोरे गोरे गाल। अरे बस कर भाई। फिर शुरू होता है एक स्वरचित कविता पाठ। अब तू देखेगी मेरे जुल्म का हल्ला, जब मैं पहनाऊंगा तेरी नाक में अपनी हवस का छल्ला। तू आदमी नहीं है, तू है कुत्ते का पिल्ला। तुम लोगों की उतनी ही है जिंदगी जितनी देर रहता है पानी का बुलबुला। फिर बुल्ला और चुटिया मिलके शंकर की लुगाई को निपटा देते हैं। फिर शंकर क्रोध में आके पहले चुटिया का औजार काटते हैं क्योंकि वो गैंग्स ऑफ बासीपुर का फैन है। और फिर शंकर चुटिया का औजार काट देता है। और जब बुल्ला को पता चलता है कि उसका भाई चुटिया मारा गया है तो वो शोक बनाने के लिए बाथरूम में पहुंच जाता है। मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया, तुझे मर्द बनाने के लिए मैंने लंदन से गोली मंगवाई। अभी तो तेरी ट्यूब में लाइट ही आया था और शंकर ने तेरा फ्यूज उड़ा दिया। और फिर अंत में शंकर बुल्ला को भी मार देता है। तो बस भैया मूवी हो गई समाप्त। इससे ज़्यादा मैं झेल नहीं सकता हूँ। मैं सही बता रहा हूँ भाई, ये मूवी नहीं ये टॉर्चर है। और वीडियो बनाने के चक्कर में इतना देखना पड़ गया ना कि मेरे तो हो रहा है सर में दर्द। अब वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अच्छी नहीं लगी तो लाइक मारो। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीचे जो रेड वाला बटन है ना
उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लो और साथ में जो घंटी का आइकन है उसको ऑल सेलेक्ट कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपके सबसे पहले आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।